चलिए आज देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। पहले ये देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज़ है जिसका एक मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे हमें पता है, फॉर एग्जांपल आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, उसका एक मास रहेगा, उसका कुछ वेट रहता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो थोड़ी सी जगह लेता है। इसी तरह आप एक बलून में एयर है तो उसका भी कुछ वज़न होता है, उसका एक मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जो बलून में जितनी स्पेस है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमें ये पता चल गया कि मैटर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे अतराफ अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं, अलग अलग तरह की स्टेट्स होती हैं उनकी, तो उनको देख लेते हैं। ये काफ़ी आसान है समझना। पहला तो जो कि सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स यानी कि ऐसी चीज़ जो ठोस होती हैं, जिसको हम अगर हम जिसके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना स्ट्रक्चर और अपना कंपोजिशन नहीं खोता है। यानी कि वो हो सकता है कि डिफॉर्म हो बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन वो फिर वापस अपने शेप पर आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है और आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा, तो वो अपने ही शेप में रहेगा, कि अपने शेप को रिटेन करेगा, वो उसी शेप में रहेगा। सो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि एक पीस ऑफ मेटल हो गया, एक पीस ऑफ वुड हो गया, वॉल हो गया, दीवारें हो गई, डिफरेंट ग्लास हो गया। सो अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस हो गया, सो आइस इज ऑल्सो अ सॉलिड। सो ये हो गया सॉलिड। तो ये हो रहा है कि डिफॉर्म नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है इलास्टिसिटी की वजह से तो वापस अपना शेप रिटेन हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल वी सॉर्ट ऑफ डिफॉर्म इट बाय अ मोर स्ट्रेस। तो फॉर एग्जांपल, आप सॉलिड को आप कट कर सकते हैं, आप सॉलिड को दो टुकड़े कर सकते हैं, आप सॉलिड को डिफॉर्म भी कर सकते हैं अगर आप इनफ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन नॉर्मल स्टेट में वो अपना शेप और फॉर्म और स्ट्रक्चर रिटेन करेगा। दूसरा स्टेट देखते हैं जो कि है लिक्विड। लिक्विड स्टेट वो हो गया कि जहाँ पर जो भी मैटर है वो अपना शेप रिटेन नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अगर आप उसे किसी भी शेप के बॉल में डालें, वो उसी का शेप ले लेगा। सो बेसिकली आप किसी भी तरह के शेप के बॉल में डालें तो आप वो शेप ले लेगा, यानी कि उसका एक कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो अगर आप उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सो जब आप लिक्विड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो इट विल ब्रेक अपार्ट, अलग अलग हो जाएगा। सो जैसे आप पानी है, पानी के अगर आप पानी को पंच कर रहे हैं तो पानी अलग अलग हो जाएगा, आपका हाथ पास थ्रू कर लेगा। सो बेसिकली स्ट्रेस जब अप्लाई कर रहे हैं आप, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग अवे, वो अलग हो रहा है। लिक्विड्स में और एक चीज़ देखते हैं कि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, सो बेसिकली कंप्रेस नहीं होगा। अगर इफ़ इट इज़ टेकिंग अ वॉल्यूम, सो वो उतना ही वॉल्यूम लेगा, विच इज़ नॉट द केस इन गैसेस। सो नेक्स्ट स्टेट हम देखते हैं वो है गैसेस। सो बेसिकली अगर मैं एक एम्प्टी जार लूँ जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ओपन स्पेस है, मैं उसको चारों तरफ से लॉक कर देता हूँ और इसके अंदर कोई गैस है। सो ये गैस हमें विजिबल नहीं रहेगी, दिखेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर फिर भी हमें पता है कि एक मैटर है, कुछ मैटर है जो एक स्पेस ले रहा है, जिसका एक मास है और वो गैस है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर हम देखते हैं हमारे अतराफ में है और हमें उसका एग्जिस्टेंस पता है। सो वो फॉर्म हो गया गैसेस। अब ये तीनों फॉर्म्स के बारे में तीनों स्टेट्स के बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये इस वजह से होते हैं बिकॉज इनके एटम्स या इनके मॉलिक्यूल्स में जो एक दूसरे के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसके बेसिस पर। सो फॉर एग्जांपल जो सॉलिड है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी करीब। सो बेसिकली हम इसे और एक चीज़ से कह सकते हैं जो कि हो गया डेंसिटी। सो डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है। सो सॉलिड्स में डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स या एटम जो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। बाज़ सॉलिड्स में ये क्रिस्टलाइन शेप में होता है कि एक
एक गिवन स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इतना करीब रहता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अमॉर्फस भी होते हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से करीब होते हैं। तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होने की बिना पर वो सॉलिड्स रहते हैं। लिक्विड्स में ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ फासले पर हैं, तो इनके बीच में फोर्सेस हैं, लेकिन ये फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि अगर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो तो ये उस बॉन्ड को, ये उस मॉलिक्यूल को, ये उस जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक ना कर सके। तो ये हो गया लिक्विड्स। गैसेस में जब हम देखते हैं तो ये एटम्स और ये मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर हैं कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स फास्ट फ्रीली, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स फास्ट एंड फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एटम्स कंटिन्यूसली इस स्पेस में मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। तो ये हो गया गैसेस, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो काफ़ी वीक है। सो ये हो गया गैसेस। तो ये है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इन तीनों स्टेट्स के बारे में एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये डिपेंड करता है एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। अगर एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर एक एटम या मॉलिक्यूल एक अपनी स्टेट पर रहता है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो उस एलिमेंट की या उस मॉलिक्यूल की या उस ऑब्जेक्ट की स्टेट भी चेंज हो सकती है। बेसिकली इट विल शिफ्ट, इट विल फेस शिफ्ट, इट विल चेंज इट्स स्टेट। फॉर एग्जांपल एक काफ़ी अच्छी सिंपल सी एग्जांपल जो हर स्कूल में दी जाती है वो है वाटर। पानी को हमें पता है कि इट एट 0 डिग्री सेल्सियस इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। At 0 or 4 degrees Celsius, somewhere around there, at this thing normal room temperature. For example 27 degrees Celsius it will be liquid, and at 100 degrees Celsius plus it will be in the form of a gas. Basically which is we know as steam. This is ice and this is water. और एक एग्जाम्पल हो गई गैसेस की, जो है हमारे एलपीजी सिलेंडर में मिलता है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ये है क्या, ये है तो गैस ही है, वही गैस जिससे हमारा चूल्हा जलता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। इट्स इज बेसिकली दिस इज पेट्रोलियम गैस, बट जिसको लिक्विड किया गया है। इसको लिक्विड कैसे करते हैं, कंप्रेस कर कर। काफ़ी अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको हम जो सिलेंडर मिलता है नॉर्मली मार्केट में उसमें हम फिट कर देते हैं, तो ये सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब यहाँ पर इस नॉब से आप प्रेशर को रिलीज़ करेंगे ये वापस एक गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में और एक स्टेट होती है जो कि जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम गैसेस, लेकिन सिर्फ उसमें ये होता है कि अगर आप देखें, जैसे हमने हमारे एटम की क्लास में देखा, एटम के वीडियोस में देखा कि अगर न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन अतराफ में घूम रहे हैं, तो प्लाज्मा स्टेट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बॉन्ड से अलग हो जाते हैं। ये हो रहा है कि गैस में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, गैस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन वो फ्रीली इधर से उधर मूव हो रहे हैं। तो प्लाज्मा में ये होता है कि अगर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस भी, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो इन केसेस में हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। प्लाज्मा की एक एग्जांपल हो गई, जैसे लाइट बल्ब होता है। लाइट बल्ब के अंदर सिर्फ एयर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो गैस से प्लाज्मा स्टेट में जा रहा है, और जिससे फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं और हमें लाइट दिख रही है। इसी फिनोमेनन पर आपका लाइट बल्ब काम करता है। ये हो गई तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर।
इसको सिर्फ रिकैप करने के लिए मैं आपको फिर से और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि हो गया डेंसिटी। सो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास मीन्स के उसका मास कितना है, यानी कि उसके अगर अब जैसे हमने देखा कि एक एटम का एक अपना खुद वेट होता है, कुछ मास होता है। अगर हम बहुत सारे एटम्स को साथ में रख रहे हैं तो उनका मास कितना हो रहा है और वो कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी कि कितना स्पेस ले रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारी मैटर की डेफिनेशन में आ गया, मास एंड स्पेस। सो डेंसिटी होगी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मास बहुत कम है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है मास कम है, सो ये हो गया गैसियस फॉर्म। अगर वॉल्यूम बहुत कम है और मास बहुत ज़्यादा है तो ये हो गया सॉलिड। वेराज अगर दोनों ऐसे फॉर्म में है कि sort of becomes a liquid form। सो ये इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, स्पेशली मास के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, ये हम आगे जाकर देखेंगे।